नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम प्रिपरेशन विद एबी पर। जैसा कि दोस्तों उम्मीद थी कि आपकी हाई कोर्ट एग्जाम डेट बहुत जल्द लगा सकता है, तो दोस्तों फाइनली वही हुआ कि उम्मीद से भी फास्ट कार्य हुआ है। दोस्तों उम्मीद ये थी कि दिसंबर के लास्ट वीक या फिर दोस्तों जनवरी के प्रथम वीक में आपका एग्जाम होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि आज आपकी ऑफिशियल जब डेट जारी हुई तो दोस्तों दिसंबर के मिड से पहले ही आपकी एग्जाम डेट लगा दी गई। 10 दिसंबर से दोस्तों आपका एग्जाम स्टार्ट है। 10 और 11 में आप दोस्तों आपका जो है ड्राइवर और स्टेनोग्राफर का एग्जाम है। उसके बाद 17 और 18 में आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम लग गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले ही आपको अवेयर किया था कि आपका एग्जाम डेट बहुत जल्द आ जाएगी, तो बिल्कुल सीरियसली होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थी बहुत परेशान हो चुके हैं। बहुत से लोग दोस्तों सोच में पड़े कि तैयारी हम कैसे करें। लगातार दोस्तों मेरे पास कमेंट्स आ रही हैं। व्हाट्सअप ग्रुप पे भी दोस्तों कई लोगों ने मैसेज किया, सर कैसे तैयारी करें। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बिल्कुल रामबाण रणनीति बताने वाला हूँ, स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ लास्ट 15 दिन की। देखिए दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटा आपके पास सिर्फ 15 दिन का टाइम बचा है ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए। दोस्तों आज आपकी 27 तारीख हो गई और आपका 17-18 तारीख में ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम है, और 10 और 11 तारीख में आपको ड्राइवर और स्टेनोग्राफर का एग्जाम है। तो यहाँ पर 15 दिन का दोस्तों मोटा मोटा आपके पास टाइम बचा है। तो इन 15 दिन में सिलेक्शन लेने के लिए कैसे पढ़ेंगे हम दोस्तों, इसको लेकर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। किन चैप्टर से पढ़ना है, किन टॉपिक को दोस्तों कवर करना है, इसके अलावा दोस्तों किस लेवल का पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप इसकी तैयारी करें लास्ट 15 दिन में, जिससे आप सिलेक्शन ले लें। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग पूरी वीडियो बने रहिएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको लगातार तैयारी भी कराई जा रही है ग्रुप सी ग्रुप डी को लेकर। आपको दोस्तों पता, लगातार मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और जीके जीएस की। दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने दिया है, उस ग्रुप में दोस्तों आप जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर दोस्तों आपको लगातार फ्री में स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है इन सारे एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप सीरियस कैंडिडेट ना इसकी तैयारी करने के लिए, तभी उस ग्रुप में जुड़िएगा। ऑलरेडी दोस्तों करीब 350 लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप लोग उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आपके मेन पॉइंट पे कि कैसे लास्ट 15 दिन में हम पढ़ें जिससे आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो मैं आपका एग्जाम पैटर्न बोल दूँ। देखिए ग्रुप सी ग्रुप डी का दोस्तों जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। आपकी दोस्तों हिंदी है, आपको पता होगा, आपकी इंग्लिश है, मैथ है आपकी, और आपकी दोस्तों जीके जीएस है। तो यहाँ में प्रत्येक में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे। दोस्तों टोटल आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं इस एग्जाम में, जो कि 100 नंबर के होंगे। ग्रुप सी में भी ग्रुप डी में भी आपके, ठीक है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, ये भी क्लियर आप समझ लीजिए। दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप बात करते हैं कि आपके पास सिर्फ 15 दिन का टाइम रिमेन बाकी है, आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों सारा कुछ नहीं पढ़ना है, समझिएगा। देखिए अगर आप सारा कुछ पढ़ने जाएंगे दोस्तों, आप पूरा सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेन चीज़ क्या है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, ना कि दोस्तों हार्ड तरीके से। अगर दोस्तों आप डीपली पढ़ने जाएंगे या फिर दोस्तों बहुत हार्ड पढ़ने जाएंगे तो आप पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्किपेबल मेथड का यूज करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों जिन चैप्टर से अधिक पूछा जाता है उन्हीं से आपको पढ़ना है। बाकी दोस्तों जो चैप्टर सिर्फ नाम मात्र के हैं या दोस्तों नहीं पूछे जाते हैं, उन चैप्टर को दोस्तों आपको स्किप कर देना है, ठीक है, तभी आप सिलेबस पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे मेन चीज़ स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए दोस्तों मैंने इसलिए लिखा है कि आपको एग्जाम लेवल के हिसाब से पढ़ना होगा। देखिए आपका ग्रुप सी ग्रुप डी का दोस्तों हाईकोर्ट का जो लेवल होता है काफ़ी इजी लेवल होता है, अगर अदर एग्जाम से तुलना करते हैं। चाहे आपका दोस्तों एसएससी का हो, चाहे दोस्तों आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी हो, दोस्तों जो भी इन एग्जाम कराते हैं बोर्ड, इनका एग्जाम की तुलना में दोस्तों हाईकोर्ट आपका एग्जाम बहुत ईजी पूछता है। देखिए स्पेशली दोस्तों ग्रुप डी दोस्तों बहुत ईजी होता है। जर्नल क्वेश्चन दोस्तों जो आपके होते हैं, चाहे आपके मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, सब में दोस्तों बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ईजी लेवल के, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ग्रुप सी में भी बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है, थोड़ा ईजी टू मॉडरेट हो जाता है इसमें दोस्तों। इसमें भी बिल्कुल डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेनली आपको इस लेवल का पढ़ना होगा, ठीक है। ये नहीं दोस्तों कि आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तभी दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या है, पूरा लेवल चेक कर लेना होगा एक बार, किस लेवल का आपका एग्जाम आया है। दोस्तों मैंने पहले भी क्लियर किया, इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि किस लेवल का आपका एग्जाम आता है। लेकिन दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है ना आपके, चाहे ग्रुप सी का हो चाहे ग्रुप डी का, दोस्तों एक बार आपको देख लेना है, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम लेवल क्लियर हो जाए कि किस लेवल का आपका एग्जाम आता है, ठीक है। दोस्तों उसी लेवल से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है आपकी लास्ट 15 दिन की तैयारी को लेकर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज, मैं आपको बताऊँगा कि किन किन टॉपिक से आपको पढ़ना है, जिससे दोस्तों आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, लास्ट 15 दिन में तैयारी करके भी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेस्ट बुक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों सब्जेक्ट वाइज मैं आपको अलग अलग बुक बता दूंगा, लेकिन दोस्तों एक बुक मैं आपको एडवाइस करूँगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो इस बुक से अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों आपकी बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। बिल्कुल ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल की ये बुक है। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ बुक को। देखिए दोस्तों ये बुक है आपकी, जो कि घटना चक्र की तरफ से जारी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर।
दोस्तों ये स्पेशली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये बुक बनाई गई है। ग्रुप सी, ग्रुप डी दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम लेवल का तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। सिलेबस पूरा आपका कवर किया गया है। जिन चैप्टर्स दोस्तों पूछा जाता है, चाहे आपको इंग्लिश हो चाहे आपको मैथ हो, सारे चैप्टर्स दोस्तों कवर किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जर्नल पढ़ना आपको ना, तो बिल्कुल दोस्तों इस बुक से पढ़ सकते हैं। सारे चैप्टर वाइज आपको समझाया गया है, चाहे आपका दोस्तों इंग्लिश में हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका दोस्तों हिंदी हो, सारा कुछ दोस्तों कवर किया गया है। और सबसे अच्छी दोस्तों बात इस बुक में ये लगी मुझे कि बिल्कुल एग्जाम लेवल का बताया गया है। दोस्तों ये बुक अगर आपके पास दोस्तों बहुत टाइम नहीं बचा तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक को आप मार्केट से खरीद सकते हो, तो आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। अगर आपको दोस्तों मार्केट में नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको दोस्तों लास्ट 15 दिन में कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, इस बुक से आप तैयारी करेंगे तब भी दोस्तों आप अच्छा खासा सिलेक्शन लेने जैसा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज आपके कि किस सब्जेक्ट से किन टॉपिक को स्पेशली पढ़ना है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हिंदी की बात करते हैं। तो दोस्तों हिंदी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, जो दोस्तों आपको पूरे के पूरे नंबर दिला सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें आपको अगर इन चैप्टर्स को आप पढ़ लेते हैं तो आराम से 24 से 25 नंबर तक पूरे पूरे ला सकते हैं। दोस्तों इतने नंबर आपको लाने भी पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल लेवल पूछा आता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपका ये चैप्टर जो मैंने लिखे हैं, जो विलोम शब्द, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। पर्यायवाची दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। मुहावरे आपके 2 आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके वर्तनी से भी 2 क्वेश्चन को आ सकते हैं। दोस्तों जितने भी यहाँ पर मैंने चैप्टर लिखे हैं, इनसे दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो अगर इन चैप्टर्स को ही आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो बिल्कुल दोस्तों आपके 25 में 24 से 23 नंबर हर हाल में आ ही जाएंगे। और दोस्तों बिल्कुल जर्नल लेवल का पूछा जाता है आपको। जैसे आपको विलोम शब्द पूछाएंगे ना, तो दोस्तों कोई हार्ड नहीं पूछाएंगे, जो नॉर्मली यूज होते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए पाप का पूछ लिया, पाप का दोस्तों क्या होता है, पुण्य। आपका दोस्तों पूछ लिया आशा का दोस्तों पर्याय विलोम शब्द क्या है, तो निराशा। दोस्तों इस लेवल का आपका पूछा आता है। तो दोस्तों बहुत लोग तो नहीं भी पढ़े ना, तब भी आप मुहावरे या विलोम शब्द दोस्तों इजीली कर लेंगे। लेकिन दोस्तों एक बार आपको पढ़ लेना अच्छे से है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। दोस्तों इसके लिए मैंने आपको जो बुक बताई है घटना चक्र की, उसमें भी दोस्तों आपका सारा कुछ दिया है डिटेल में, विलोम, मुहावरे, पर्यायवाची, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बुक और आती है आदित्य पब्लिकेशन की, दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है। अगर दोस्तों इस बुक को आप पढ़ लेते ना, तो कोई भी इससे बाहर आपका पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे मुहावरे है, कोई भी इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस बुक को भी मैं आप प्रेफर करूँगा कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों ये हिंदी की बात हो गई। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस एग्जाम में। देखिए दोस्तों यूपी के जो कैंडिडेट होते हैं ना, जो हिंदी मीडियम के होते हैं, उनकी अधिकतर इंग्लिश वीक होती है। दोस्तों इंग्लिश में अगर आप बेटर कर गए ना, तो इस एग्जाम में बिल्कुल सिलेक्शन ले लेंगे। दोस्तों मेन फैक्टर मेरिट पे जो रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश भी आपको बिल्कुल जर्नल इंग्लिश पूछी जाती है, बिल्कुल डीपली है दोस्तों, हार्ड नहीं पूछी जाती है, चाहे आप एग्जाम उठा के देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने चैप्टर लिखे दोस्तों इन्हीं चैप्टर से पूछा आता है। तो आपको दोस्तों मेन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ओकैब जो भी आपकी आती है, चाहे आपका एंटोनिम सिनोनिम्स हो, इडियम फ्रेजेस हो दोस्तों, ठीक है, आपको वन वर्ड हो, इनको दोस्तों आपको कवर करना है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको कवर करना है। इसके लिए दोस्तों आपको जो मैं बुक बता दूँ, देखिए आपको मैंने घटना चक्र की दोस्तों बुक बताई, तो उससे तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो, उसमें सब कुछ दिया है। लेकिन दोस्तों अगर स्पेशली बुक बता दूँ इंग्लिश के लिए, तो देखिए दोस्तों एक नीतू सिंह की बुक आती है केडी कैंपस की, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एसपी बख्शी, तो ये तो फेमस है ही है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घटना चक्र का दोस्तों आपका जो प्रैक्टिस सेट है ना, सॉरी दोस्तों जो आपका बुक मैंने बताई है, इसको भी आप पढ़ लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मतलब भर की आपको ओकैब मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैंने बताया, यहाँ पर आपकी एंटोनिम सिनोनिम्स 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इडियम फ्रेजेस दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके अलावा दोस्तों पार्ट ऑफ ग्रामर में दोस्तों आपको पार्ट ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन दोस्तों, कंजक्शन, तो इनसे बिल्कुल आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इसमें दोस्तों को चूज करना होता है कौन सा नाउन है, कौन सा दोस्तों राइट प्रोनाउन है, कौन सा दोस्तों वर्ब फॉर्म है, दोस्तों सारा कुछ बताया जाएगा दोस्तों। प्रीपोजिशन जैसे चूज करना है आपको, तो इसको दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट कवर करना है ग्रामर में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं बताया कि आपको जो आपका वोकैब जो होगी, उसके अलावा दोस्तों आपका जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आपका जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। और इसके अलावा दोस्तों टेंस भी दोस्तों आपको पूरे पढ़ लेने हैं। टेंस के भी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है दोस्तों, टेंस भी आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए ग्रुप डी में दोस्तों इतने मेन है। इसके अलावा ग्रुप सी की अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक्टिव पैसेज से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है दोस्तों, अलंकार जिसे बोलते हैं, यहाँ से भी दोस्तों आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इन चैप्टर को अगर आप साइज पढ़ लेते हैं, इतने चैप्टर को
आपको इसके अलावा दोस्तों अधिक चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर इतना पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आप 25 में 22 से 23 नंबर आराम से ले आएंगे दोस्तों। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं ग्रुप सी की दोस्तों बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ग्रुप डी हो चाहे सी हो दोस्तों, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। ग्रुप अगर डी की दोस्तों बात करते हैं तो आपका कट ऑफ 95% के आसपास रहता है। और अगर ग्रुप सी की दोस्तों बात करते हैं तो आपका कट ऑफ जो है दोस्तों 85% के आसपास रहता है। ग्रुप सी की दोस्तों बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको सेलेक्ट तैयारी करनी है दोस्तों कि इतने नंबर आपको लाने हो तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि आपके जीके जीएस। देखिए दोस्तों जीके जीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। इसकी एक विशेष महत्व होता है एग्जाम में दोस्तों। यहाँ पर कहाँ से क्या पूछ लिया जाए कोई भी भरोसा नहीं होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा और लिमिटेड चैप्टर से पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपका लिमिटेड चैप्टर से पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो लेवल आता है दोस्तों बिल्कुल जनरल जीके जीएस पूछी जाती है, इजी टू मॉडरेट लेवल की। बिल्कुल भी दोस्तों हार्ड लेवल नहीं पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड चैप्टर यूज होते हैं, जिसमें दोस्तों आपका स्टैटिक जीके, ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण दोस्तों चैप्टर है आपका स्टैटिक जीके है। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी दोस्तों 15+ क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 सब्जेक्ट से टॉपिक से आने हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपके टॉपिक हैं, जैसे कि आपका खेल होता है, ठीक है दोस्तों, संगठन हो गए कोई, या आपका दोस्तों दिवस हो गए, ठीक है, प्रमुख दिवस दोस्तों, या पुरस्कार हो गए दोस्तों, या नृत्य हो गए, उत्सव हो गए, युद्ध हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए दोस्तों, इन सब टॉपिक को आपको कवर कर लेंगे ना तो बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ से इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला दोस्तों। आपको जो नॉर्मल दोस्तों हैं बहुत डीप नहीं पढ़ना है। जो नॉर्मल आपके दिवस हैं या जो आपके नॉर्मल दोस्तों उत्सव हैं, जो आपके नॉर्मल युद्ध हैं, इनको भी दोस्तों अगर आप कवर कर ले, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं दोस्तों 20-25 टॉपिक जो भी आपके हैं उनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको उसी में फंस जाएगा। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर की बात करते हैं दोस्तों। करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ की पढ़ लेनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है। लास्ट 6 मंथ की दोस्तों आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, या दोस्तों कोई भी बुक लेकर जो भी आपकी आई है मार्केट में उनसे पढ़ सकते हैं लास्ट 6 मंथ की। और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही जनरल करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा, अधिकतर दोस्तों आपको पता होगी। और अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो आप लास्ट 6 मंथ की पढ़ लेते हैं मंथ वाइज ना, तो दोस्तों आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अगले 2-3 दिन में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का पूरा एक दोस्तों कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं दोस्तों, बिल्कुल PDF सहित डिटेल में दोस्तों। हर एक चैप्टर को दोस्तों मैं कवर कर लूँगा, हर एक टॉपिक को यहाँ पर। और दोस्तों लास्ट 6 मंथ की पूरी करंट अफेयर आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। वो आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है दोस्तों। वो पूरा आपको कल से परसों तक पूरी PDF सहित आपको दोस्तों मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। यूपी जीके दोस्तों, यूपी जीके में भी आपके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपके करंट के भी हो सकते हैं, या दोस्तों आपका नॉर्मल यूपी जीके के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी जो होता है आपका, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है स्पेशली दोस्तों संविधान से एक क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है, कि संविधान में जैसे दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आते हैं उनसे एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आपका आएगा हर हाल में, ठीक है दोस्तों। ग्रुप सी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कंप्यूटर से आने की, ग्रुप डी में कम है। हिस्ट्री से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका मुगल काल से पूछ सकते हैं कि हाँ कौन सा मुगल शासक क्या था दोस्तों, या कौन सा युद्ध कब हुआ था। इस तरीके दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों साइंस की बात करते हैं तो साइंस से दोस्तों आपका विटामिन से क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन कौन सा, विटामिन का क्या नाम है दोस्तों, या कौन सी विटामिन किस लिए यूज होता है, या दोस्तों किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। तो इसी लेवल का दोस्तों आपको पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। जो दोस्तों मैंने बताया टॉपिक्स वाइज, उन्हीं टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हो दोस्तों बिल्कुल आप जीके जीएस में अच्छा कर लेंगे। और दोस्तों आप अगर अभी से स्टार्ट कर लेंगे डेली 2 से 3 घंटे, 2 घंटे आप अगर जीके जीएस को दे देंगे ना, तो बिल्कुल दोस्तों 15 दिन में आपकी पूरी जीके जीएस जिस लेवल की आती है उस लेवल की कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर, जो कि दोस्तों आपका मैथ है। तो दोस्तों मैथ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके पूरे के पूरे कन्फर्म नंबर मिलते हैं, ठुके हुए दोस्तों नंबर बिल्कुल मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आपकी मैथ सही है ना तो पूरे के पूरे नंबर भी आप ला सकते हैं। तो अगर आपकी दोस्तों मैथ सही है, मैथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। देखिए सबसे अच्छी दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बहुत डीप नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल दोस्तों ईजी टू मॉडरेट लेवल पूछा जाता है, बिल्कुल दोस्तों एडवांस मैथ यहाँ पर नहीं पूछी जाती है, ठीक है। ग्रुप डी दोस्तों बहुत ईजी होता है, बिल्कुल सामान्य पेपर बोल सकते हैं दोस्तों, कोई इसमें कुछ होता ही नहीं है। कक्षा 6 या 8 लेवल की मैथ दोस्तों सोच सकते हैं आप कैसी होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं ग्रुप सी की, तो सी भी दोस्तों बहुत हार्ड नहीं होता, कुछ क्वेश्चन आपके इजी लेवल के होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल के होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सूत्र वाइज थोड़ा याद करने होंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अधिकतर सूत्रों पर आधारित होते हैं,
जिनको दोस्तों आप देखते ही हल कर लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको सूत्र सारे याद होने चाहिए, जैसे कि आपका लाभ हानि हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लासा मासा है दोस्तों, औसत है, श्रेणी है दोस्तों, इन सब के सूत्र आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, इन सब के अगर सूत्र आप याद कर लेंगे ना अच्छे से, तो बिल्कुल दोस्तों इजली से आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए बाकी दोस्तों आपके ग्रुप सी के जो चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं टॉपिक्स, इन चैप्टर से आपका पूछा आता है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप सी के सारे चैप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जिसमें आपका दोस्तों प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, दीर्घात समीकरण दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका सरलीकरण से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इन सारे चैप्टर्स दोस्तों, सारे चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और अगर ग्रुप डी की दोस्तों बात करते हैं, तो ग्रुप डी के लिए दोस्तों इतने चैप्टर पढ़ लेना पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर ग्रुप डी के लिए दोस्तों, इनसे बाहर आपका ग्रुप डी का नहीं आएगा। ठीक है, लाभ हानि होगा, प्रतिशत है, सरलीकरण है, गुणनखंड है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है दोस्तों, इन सारे चैप्टर के अलावा पिछले 2 एग्जाम में दोस्तों ग्रुप डी में इससे बाहर नहीं पूछा गया। तो दोस्तों इन चैप्टर को ग्रुप डी को पढ़ना है। ठीक है, बाकी दोस्तों बिल्कुल भी एडवांस लेवल नहीं आता, बहुत ईजी लेवल आता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस दोस्तों आपको लगातार करनी है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक बुक प्रेफर करूँगा दोस्तों, वो है आपकी RS अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, सबसे बेटर बुक दोस्तों है यहाँ पर, बेसिक लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेवल का दिया हुआ है। तो अगर दोस्तों इस बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आपके यहाँ पर मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी एग्जाम को लेकर है, किस लेवल का पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल आज से ही अपने पूरा टाइम टेबल बना लेना है और डेली 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना है, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि आपको लगातार प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करना है डेली, जिससे दोस्तों आप जान पाएंगे कितनी क्या आपकी एक्यूरेसी रह रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों किस टॉपिक में आपका पकड़ बढ़िया है, किस टॉपिक में दोस्तों आपकी गलतियाँ हो रही हैं, जिससे आप अपना सुधार कर पाएँ। तो दोस्तों आपको लगातार प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने चैनल पर लगातार आपको तैयारी करा रहा हूँ, लगातार आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करा रहा हूँ, और भी तैयारी कराई जा रही है और आगे भी दोस्तों आपको लगातार तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं GS का हो सकता है पूरा कोर्स आपको 2-3 दिन में प्रोवाइड कर दूं, और इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्जाम लेवल के हो सकता है अगले 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है दोस्तों, उनको भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे दोस्तों आपको कुछ ना कुछ हेल्प एग्जाम को लेकर जरूर हो जाएगी। तो बाकी दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में यही था। अगर दोस्तों आपका और भी कोई क्वेश्चन बनता है, आप लोग बिल्कुल बिना डाउट आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप तैयारी को लेकर बिल्कुल सीरियस है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्तों नीचे लिंक है, उस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। धन्यवाद।